हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे जो पॉलिनोमियल में ज़्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं सॉल्व करने में पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस में, उस बारे में हम बात करेंगे। किस टाइप की गलती है वो आप देखिए। ये मिस्टेक बहुत ज़्यादा होती है। देखिए, जैसे इसकी बात नहीं करते हैं, पहले कोई और ये क्वेश्चन मैंने लिया, जैसे मैंने ये लिख दिया इस तरीके से। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12। ठीक है, ये मैंने कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है। ठीक है, इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा हैं, और आपको फाइंड करनी है वैल्यू 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा की आपको इसमें वैल्यू फाइंड करनी है। आपको पॉलिनोमियल दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 12। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो आप करते क्या हैं, आप इसके सीधे फैक्टर कर लेते हैं इस तरीके से। एक्स स्क्वायर माइनस, इसे लेंगे आप, माइनस करने पे 1 आना चाहिए, यानी 4 माइनस 3। ये आपने लिया माइनस 12। ठीक है, ये कंडीशन हो गई। अब जब आपने इसे लिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3x माइनस 12। ठीक है, कॉमन लेंगे, इसमें कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन लिया, आपका आ गया एक्स माइनस 4 देन 3 एक्स माइनस 4। दोनों ब्रैकेट इक्वल है, यानी फैक्टर आपका सही है। तो एक में आपका आ गया एक्स माइनस 4 और ये आ गया एक्स प्लस 3। ठीक है, ये कंडीशन आ गई। अब आप जब जीरोस लिखते हैं तो जीरोस क्या हो जाएंगे आपके, आप अल्फा की जगह लिख देंगे एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी, अल्फा की वैल्यू आ गई आपकी 4, और एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 आया तो एक्स की वैल्यू आई माइनस 3, यानी बीटा आपका क्या हो गया, माइनस का 3। ठीक है, जब आपने इसे सॉल्व किया, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी। आपने यहां एलसीएम लिया, अल्फा बीटा हुआ, ये हो गया बीटा प्लस अल्फा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा है, या फिर आपने इस तरीके से क्या हुआ, एलसीएम लिए बिना भी कर सकते हैं आप इस कंडीशन में। जैसे मैंने इसे ऐसे किया, 1/अल्फा है, अल्फा की वैल्यू कितनी है 4, तो 1/4 हो गया। इसकी वैल्यू है 3 माइनस 1/3 लगाया। ठीक है, एलसीएम आपका कितना हो गया 12, और ये हो गया 3, और ये आपका कितना हो जाएगा 4 माइनस 1/12। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई यहां से। ठीक है, आपने ये क्वेश्चन तो ऐसे कर दिया। ठीक है, अब इसमें क्या है, इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप करेंगे, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए क्यों, आप इसे ऐसे करिए, जैसे ये वैल्यू मैं यहीं पे ऐसे छोड़ दे रहा हूं। ऐसा मैं आपको बता क्यों रहा हूं, वो इस क्वेश्चन से आपको पता चलेगा। पहले आप इसे देख लीजिए। आपको जो दिया है क्वेश्चन, ये इसके जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा हैं। तो आपको एक बात मालूम है, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, ये मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी, बी की जगह कितना है -1, यानी एक्स का कॉफिशिएंट। एक्स का कॉफिशिएंट क्या है -1, तो -1 हो गया। ठीक है, और ए की जगह कितना आ गया 1, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, नीचे 1 लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपने किया अल्फा बीटा, ये हो गया आपका सी अपॉन ए। सी अपॉन ए, सी मतलब कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितनी है -12/1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी -12। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखिए मैं यहां पे इसे कर रहा हूं सॉल्व, आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे आप, अल्फा बीटा आएगा, ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1 है, और इसकी है -12, यानी क्या हो गया -1/12। आंसर दोनों से सेम आया। आपने लेकिन दो बातें देखी होंगी, पहला ये जो है लेंथी है, और ये बहुत शॉर्ट में हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो सबसे बड़ी इसकी बात है वो ये है कि जिस जो आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, जिसके फैक्टर नहीं होंगे, उसमें आप क्या करेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या है, यही तरीका करना है जैसे मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए, ठीक है, क्लियर है ना। देखिए, इसे रफ कर रहा हूं मैं।
ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मान है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस हैं वो अल्फा और बीटा हैं। आपको वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ जब आप इसे लिखेंगे तो यहाँ देखिए, अगर आप इसके फैक्टर करते हैं तो इसकी इससे मल्टीप्लाई हुई 4, ठीक है। 4 के ऐसे फैक्टर माइनस करने पर 5 आए तो नहीं होंगे, ठीक है, नहीं होंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आप इसके क्या कहते हैं जनरल फॉर्मूले से तो क्वाड्रेटिक के करेंगे नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। सम ऑफ रूट्स लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी यानी -5 माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन 4, ठीक है, क्लियर है ना। माइनस बी अपॉन ए होता है और बी की वैल्यू है -5 माइनस माइनस प्लस हो गया, ए की जगह 4 है, ठीक है। और इसके बाद आप करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा बीटा, ये होता है सी अपॉन ए यानी -1 अपॉन 4, क्लियर है ना, ठीक है। अब आपको वैल्यू यहां फाइंड करनी है। अब देखिए, अब ये बहुत इजी हो गया। जब इसकी आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब आपको देखिए डायरेक्ट वैल्यू नहीं है, लेकिन आपको देख रहा है इसमें अल्फा बीटा कॉमन आ रहा है, तो आप अल्फा बीटा कॉमन लेंगे, अंदर आएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा की जगह आपने वैल्यू लगाई -1/4 और अल्फा प्लस बीटा की जगह 5/4, ये आपका आंसर आएगा -5/16, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे जिसमें जीरोस गिवन होगा, इस टाइप की कोई भी वैल्यू हो सकती है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं, वो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा भी पूछ सकते हैं, इसमें आपसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी पूछ सकते हैं, कुछ भी ओवरऑल पूछ सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके की कंडीशन करनी है, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, 2अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आप प्लस करेंगे, 2अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर माइनस करेंगे, उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। तो यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आप लोगों को नहीं करनी है, ठीक है। जब भी आपका ये फैक्टर नहीं होगा तो आपको क्या करना है, इसे पहले इसका प्रोडक्ट का जो है क्या कहते हैं जीरोस का आपको सम निकालना है, फिर प्रोडक्ट, उसके बाद आप देखिए किस तरीके से इनकी वैल्यूज अप्लाई हो सकती है, ठीक है। ये मिस्टेक नहीं करनी है। ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू।